हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 12 अक्टूबर है और आज से आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। 12 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन आ चुके हैं मेरे पास, तो इस बात पे वीडियो को आप लाइक के साथ शुरू कीजिएगा। जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, एक साथ लाइक बटन को दबा दो। जितना हो सके वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी कर देना। अगर आप एसएससी स्टेनो का रोज़ाना ऐसे ही एनालिसिस देखना चाहते हैं सबसे पहले, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिए रोज़ाना सबसे पहले एनालिसिस देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सारे क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है जो आपके एग्ज़ाम में आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से था? ऑप्शन में दिया था कुचिपुड़ी। ऑप्शन में कुचिपुड़ी मेंशन था, वो आपको करेक्ट कर लेना था, तो कुचिपुड़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 25 अक्टूबर 1929 को कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में जन्मे जो है इनका जन्म हुआ था, और कुचिपुड़ी नृत्य की जो उत्पत्ति है ना, वो भी दोस्तों इसी स्थान पे मानी जाती है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये भी शास्त्रीय नृत्य से ही था। इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया कि सत्रिया नृत्य किस राज्य से आया है? तो देखिए, जो सत्रिया नृत्य है ना, ये असम राज्य से संबंधित है, तो असम ऑप्शन में मेंशन था, वो आपको करेक्ट करना था। सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा वर्ष 2000 में जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, और ये जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा पाने वाला आखिरी नृत्य माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे, वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत पाया जाता है? वायुमंडल के जो है ओजोन परत जिसमें पाया जाता है वो है समताप मंडल। तो समताप मंडल ऑप्शन में दिया था, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जो समताप मंडल है ना, ये वायुमंडल का वो परत है जिसमें ओजोन लेयर है। ठीक है, समताप मंडल क्षोभ सीमा के ऊपर पाया जाता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन परत होती है, और दोस्तों यह जो परत होती है ना, ये पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है और ऊर्जा के तीव्र हानिकारक रूप से पृथ्वी पर जीवन को कवच प्रदान करने का काम करती है। समताप मंडल यह क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाने वाली वायुमंडल की दूसरी परत है, और यह ऊंचाई में 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको समताप मंडल के बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन आया था, गोल जो है वो किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है? तो दोस्तों, जो गोल है ना, ये प्रसिद्ध भारतीय हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा का नाम है। तो मेजर ध्यानचंद जी ऑप्शन में मेंशन था, वो करेक्ट कर लेना था आपको। मेजर ध्यानचंद जी, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी की आत्मकथा गोल जो है 1952 में प्रकाशित हुई थी। ध्यानचंद सिंह जी है, ये दोस्तों 16 साल की उम्र में भारतीय सेना में शामिल हुए थे और वहाँ हॉकी खेलना इन्होंने शुरू किया था, और इन्हें हॉकी का जादूगर कहकर बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ऑप्शन में दिया था अनुच्छेद 66। जी हाँ, जो आर्टिकल 66 है, ये दोस्तों भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं, ये दोस्तों अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 71 में इनका पूरा वर्णन किया गया है। 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा यानी कि राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा एवं कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसी प्रकार से 63 से 71 तक आपको केवल उपराष्ट्रपति का ही वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से कि दिसंबर 2022 के स्थिति के अनुसार गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये थे भूपेंद्र पटेल। दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार राज्यपाल जो हैं वो आचार्य देवव्रत ने पटेल को 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये आया था, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये 1974 से 1978 तक थी। इंदिरा गांधी के राजनीतिक विरोधियों ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया, लेकिन इंदिरा ने इसे गरीबी हटाओ के रूप में दोहराया था। इस नारे का काफ़ी प्रभाव पड़ा और इंदिरा गांधी को अब कई लोगों के द्वारा भारत के रक्षक के रूप में देखा गया।
यहाँ पे ये जो नारा दिया था वो इंदिरा गांधी जी ने दिया था, ये उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि लिम्बा राम को किस खेल के लिए जाना जाता है। लिम्बा राम को तीरंदाजी खेल के लिए जाना जाता है। ऑप्शन में तीरंदाजी ही था जो कि करेक्ट हो जाएगा। लिम्बा राम को तीरंदाजी के लिए जाना जाता है। उन्हें 1991 में अर्जुन पुरस्कार और 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी के सभी एक बार लाइक करेंगे। वीडियो को पॉज करके एक बार जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सारे के सारे लाइक बटन दबाओ। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है, पर इससे हमारी हेल्प होती है, इसलिए फटाफट से एक साथ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आया था मार्ले मिंटो सुधार का जो भारतीय परिषद अधिनियम है ये कब पारित किया गया। तो ये 1909 में पारित किया गया था। सबसे आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया था यहाँ पे अल्लाह रखा जो खां है इनका संबंध किस वाद्ययंत्र से है। तो इनका संबंध था तबला वाद्ययंत्र से। ठीक है, ये तबला बजाया करते थे। उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक भारतीय तबला वादक थे। वे सितार वादक पंडित रविशंकर के नित्य उपवादक थे। उन्हें 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एशियन गेम्स का आयोजन भारत दूसरी बार कब किया था। तो देखिए एशियन गेम्स का जो आयोजन है दोस्तों, ये भारत ने दूसरी बार 1982 में किया था। इसे दोस्तों एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक महाद्वीपीय बहु खेल प्रतिस्पर्धा है जो पूरे एशिया के एथलीटों के बीच प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित होती है। पहले एशियाई खेल 1991 में नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन आया था 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो पंचायती राज संस्थान का गठन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया। तो 1992 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 को जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 तक के प्रावधान शामिल हैं। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची भी शामिल की गई है और इसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय भी शामिल हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि फुल फॉर्म ऑफ डीएफसी। डीएफसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म होता है, देखिए दोस्तों, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इसका फुल फॉर्म है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना की कल्पना 2005 में की गई थी और 2 डीएफसी अर्थात पूर्वी डीएफसी, ईडीएफसी और पश्चिमी यानी कि डीएफसी को 2008 में कैबिनेट के द्वारा अनुमोदित किया गया था। प्रारंभिक वर्षों में भूमि अधिग्रहण और वित्त पोषण व्यवस्था में देरी के कारण परियोजना खराब हो गई थी, जिसके कारण अनुबंधों को अंतिम रूप देने में देरी हुई थी। डीएफसी का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया था जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आया था इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। तो आपको बता दूं मेगास्थनीज इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ग्रीक शासक सेल्यूकस द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा और अपने प्रवास के दौरान इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक में उन्होंने मौर्य काल के भारत के अपने यादों को दर्ज किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आया था कि महाभाष्य जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे। तो पतंजलि इस पुस्तक के लेखक थे, जो कि ऑप्शन में भी दिया था, करेक्ट करना था आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1949। ठीक है, 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। केंद्रीय बैंक की स्थापना पहली बार वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। भारत की आज़ादी के बाद 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक और नियामक निकाय है और भारतीय रुपए के मुद्दे और आपूर्ति और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार है। इसके जो अभी गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन आया था हु इज़ करेंट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। वर्तमान में जो पर्यटन मंत्री हैं वो भारत के कौन है। तो वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं किशन रेड्डी। तो किशन रेड्डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। और एक और क्वेश्चन दोस्तों स्टूडेंट ने भेजा है गॉड ऑफ डेविल पुस्तक, इसके लेखक पूछे गए थे। बताना दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आया था क्या। जिनका भी आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था ये एक बार क्लियरिटी कर दीजिएगा ये क्वेश्चन आया था क्या। तो इतने क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट के द्वारा मिले हैं। जैसे ही और क्वेश्चन मुझे मिलते हैं उन्हें मैं पीडीएफ में ऐड कर लूँगा। पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिए एजुकेशनल स्टडी पॉइंट, वहाँ पे अपडेट हो जाएगा पीडीएफ। वीडियो पूरा देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना हो सके आप सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए आप बस लाइक और शेयर कर सकते हैं।
और जितना हो सके चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, पर हमारी इससे बहुत हेल्प होती है, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा कर जाइए। मैं मिलता हूँ अगले शिफ्ट में। जय हिंद, जय भारत।